आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है हीरो का हार। एक राजा था, उसका एक बेटा था, सुंदर सा राजकुमार। राजा रानी और राजकुमार तीनों का सुखी संसार था। वे बहुत खुश थे और उस समय की प्रजा भी सुखी थी। कुछ वर्ष बाद रानी का निधन हो गया। राजकुमार अभी छोटा था। राजा ने उसकी दूसरी माँ लाने की बात सोचकर दोबारा विवाह कर लिया, पर नई रानी उस राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उस राजकुमार के गले में एक बहुत कीमती हीरो का हार था, जिसे रानी लेना चाहती थी। एक बार जब राजकुमार सोया हुआ था तो रानी ने वह बेशकीमती हार उसके गले से उतार लिया। उसके उतारते ही राजकुमार अचेत हो गया। राजा ने काफी वैद्य हकीमों से पूछा, पर पर कोई उसकी बेहोशी का पता नहीं लगा पाया। हाँ, रात में रानी ने जब वह हार पानी के घड़े में डाला तो राजकुमार फिर से सचेत हो गया। अब तो यह रोज का किस्सा हो गया। दिन में राजकुमार बेहोश पड़ा रहता और रात में सचेत रहता। आखिर राजा को इस बात का पता चल गया कि उसकी दूसरी रानी राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। राजा ने एक घने जंगल में एक सुंदर महल बनवाया और उसमें राजकुमार को छोड़ दिया। उस महल में खाने पीने, कपड़े और सुख सुविधा का सामान था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा होने लगा। आखिर उस महल में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसका अकेलापन बांटने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वह उदास रहता था। एक बार एक माँ बेटी भटकते भटकते उस महल तक पहुंची। बेटी को बहुत प्यास लगी थी। उसे लगा कि इस महल में जरूर पानी मिल जाएगा। उसने द्वार खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं आई। वह द्वार पर ठकठकाती रही। थोड़ी देर बाद द्वार खुला और जैसे ही बेटी अंदर घुसी, द्वार एकदम बंद हो गया। उसकी माँ बाहर काफी चीखती चिल्लाती रही और अंदर बेटी, पर द्वार नहीं खुला। शाम होने पर माँ वहां से चल दी, क्योंकि अब बेटी की आवाजें भी नहीं आ रही थी। महल के अंदर जब रात हो गई तो उस लड़की ने देखा कि एक सुंदर सा राजकुमार उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। थोड़ी ही देर में उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ समय बीतने पर राजकुमार ने उस लड़की से विवाह कर लिया और वे पति पत्नी के रूप में रहने लगे। फिर उसका एक सुंदर सा बेटा हुआ। एक बार उस लड़की ने राजकुमार से पूछा कि उसके दिन में बेहोश रहने और रात में सचेत होने के पीछे क्या रहस्य है। राजकुमार पहले टालता रहा, फिर उसने बता दिया कि उसकी सौतेली माँ के पास एक हीरो का हार है, उसी में उसके प्राण बसते हैं। सुनकर राजकुमार की पत्नी के दिमाग में एक योजना आई। वह एक नौकरानी का वेश धारण करके राजा के महल में गई और उसने अपनी गरीबी का बयान करके कहने लगी कि वे उसे घरेलू नौकरानी रख लें। अपने अच्छे काम और ईमानदारी की वजह से उसने रानी का दिल जीत लिया। वह अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाती थी। एक बार रानी ने नौकरानी से कहा, तुम मेरे सिर में से जुएं देख दो, बड़ी खुजली हो रही। नौकरानी बनी राजकुमार की पत्नी जुएं देखने लगी। रानी की नजर बचाकर उसने अपने बेटे को चिक्योटी काटी तो वह रोने लगा। रानी का ध्यान बटा तो उसने पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है। इस पर नौकरानी बोली, रानी जी, यह जो आपके गले में सुंदर सा हार है ना, यह बच्चा इसे लेना चाहता है। रानी ने और खिलौने देने की बात कही, पर नौकरानी ने उसे फिर से चिक्योटी काटी। अतः वह लगातार रोने लगा। आखिर रानी ने सुंदर हार उतार कर बच्चे को दे दिया। बच्चा चुप हो गया। जुएं देखने के बाद नौकरानी ने घर के बाकी काम निपटाए और जाते हुए वह रानी को हीरो का हार वापस करना नहीं भूली, ताकि रानी को उसकी ईमानदारी पर कोई शक न हो। रानी भी उसकी ईमानदारी देखकर बड़ी गदगद थी। कुछ दिन बाद नौकरानी ने देखा कि हीरो का हार तो पलंग पर रखा है और रानी किसी काम से बाहर गई है। उसने फटाफट काम निपटाया और हार को साड़ी की पल्लू में बांध तेज कदमों से घने जंगल की ओर चल पड़ी। आज राजकुमार दिन में खूब सचेत रहा था और वह खुशी खुशी टहल रहा था, क्योंकि उसका हार उसकी सौतेली माँ के कब्जे में नहीं था। उधर महल में राजा को अपने बेटे से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। जब राजा
अपने लाव लश्कर के साथ जंगल में अपने बेटे को देखने आया तो वहां राजकुमार का सुखी संसार देखकर उसकी बाछें खिल गईं। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके बेटे का भी बेटा हो गया है और वह इतना खुश है। राजा ने झट पोते को गोद में लेकर चूमा। इतने ही में ही राजकुमार और उसकी पत्नी ने चरण स्पर्श किए। राजा ने राजकुमार को सारा हाल जाना। फिर वह बड़े प्यार और सम्मान से अपने बेटे बहू को राजमहल में ले आया। वे अब सब सुखी सुखी रहने लगे।